नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 चैनल पॉडकास्ट में। मैं विकास कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग हैं वेस्ट चंपारण में, जो बेतिया यहाँ का अगर वेस्ट चंपारण का प्रमुख शहर का अगर नाम आप किसी से पूछिएगा तो यही बताइएगा सिर्फ बेतिया शहर है। बाकी यहाँ पे और कुछ लोग नहीं जानते। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत क्या है कि यहाँ पे नेचर ने बहुत कुछ प्रोवाइड किया है इस डिस्ट्रिक्ट को। आप एक बार दिखा सकते हैं परंतु यहाँ का जो गवर्नमेंट है ना, वो उस तरह से यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से यहाँ पे बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बेतिया से 18 से 20 किलोमीटर्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर द्वारा इतना दी गई हुई आपको नेचर बेनिफिट्स मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो टूरिज़्म का यहाँ पे बनाना चाहिए था वो भी नहीं बना है। और बहुत सारे लोग अभी भी बिहार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भाई बिहार में ही है। हमको तो पहला बार पता चला ऐसा कुछ यहाँ पे भी है। जो कि मैं बताऊँ तो 78 में वाइल्ड सेंचुरी था ये, और 90 में 1990 में इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बनाया गया, जो कि बाघों का संरक्षण के लिए अनुकूल यहाँ पे जगह है। और यहाँ पे फ्लड का भी समस्या रहता है इस डिस्ट्रिक्ट में। और हम अब मेरे साथ हैं आदित्य जी, जो हम लोग कैसे इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लड भी आता है, आपका गंडक रिवर है बगल में, और सोनहो और पनघटवा शायद 3 नदी हैं, यहाँ पे संगम भी है। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कैसे जो हम लोग को प्रकृति ने दिया है उसको और कितना बेटर हम लोग कर सकते हैं। तो आदित्य जी बताइए आगे। धन्यवाद सर विकास जी और कैमरामैन। तो जैसा कि हम लोग बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैप पे एनालिसिस किए थे, रिमोटली हमने एनालिसिस की थी कि इन चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। तो हमने वो बातें हवा में नहीं की थी, उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च था। और जो चीज़ें हमने रिमोट लोकेशन से डिस्कशन की थी, अब हम वही लाइव लोकेशन पे आके डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। तो पॉइंट और मैसेज हमारा क्लियर है कि भाई देखिए, जिन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर पे, वो पेपर पे रहने वाली चीज़ें नहीं। क्योंकि हाइपोथेटिकली आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, हवा में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो कि हम ऐसा कर देंगे, बिहार को हम बना देंगे स्विट्ज़रलैंड, तो फ्रांस बना देंगे। तो वैसी डिस्कशंस हमने कभी नहीं की। और पॉइंट डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन का हमेशा से यही रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास कुछ स्ट्रेंथ है। आप उन स्ट्रेंथ्स पे काम करो। आप बिहार को बिहार रहने दो, स्विट्ज़रलैंड मत बनाओ। अब बिहार की स्ट्रेंथ अगर यहाँ की फर्टाइल लैंड है, अलुवियल सॉइल है, तो आप अलुवियल सॉइल और उस फर्टाइल लैंड को यूज़ करो। यहाँ पे आपके पास जो जैसे रॉकी रेंज है यूएस में, आपके पास रॉकी रेंज तो है नहीं, रॉकी पर्वतें तो है नहीं यहाँ पे, ग्रैंड कैनियन तो यहाँ पे है नहीं जो यूएस में है। तो आप ये बोलो कि भाई हमारे पास ग्रैंड कैनियन नहीं है इसलिए यहाँ टूरिज्म नहीं डेवलप की जा सकती है, तो दैट्स ए रॉन्ग थिंग, राइट। अब अगर आप यूएई दुबई को देख लो, आप दुबई के पास कोई पहाड़ नहीं है, कोई अलुवियल सॉइल नहीं है, उसके पास सिर्फ समंदर था और रेत था। उसने समंदर पे ही पाम जुमेरा बना दिया और उसको ही एज अ टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर दिया। और आज के डेट में उनकी इकोनॉमी ही सिर्फ टूरिज्म से चलती है। इन्वेस्टमेंट बेयर मिनिमल है और रिटर्न जो है उसकी कई सालों तक आते रहती है। और इसमें आपको बहुत ब्रेन नहीं लगाना है। हर कैटेगरी के लोग इसमें इंगेज्ड होते हैं, हर कैटेगरी के लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो हमारा जो डिस्कशन है, लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। हमारा जो डिस्कशन है वो 2 वर्टिकल्स पे है। पहला टूरिज्म और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, तो एंड रिजल्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इन 2 चीज़ों पे आते हैं। क्योंकि डिस्कशन ही क्यों करना है, समय क्यों बर्बाद करना है भाई, सच्चाई यही है। तो इसका एंड रिजल्ट ये है कि भाई आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या बिहार की एम्प्लॉयमेंट है। लोगों को रोजगार कहाँ मिले, कैसे मिले। तो जब आप टूरिज्म और इंडस्ट्रीज इन 2 चीज़ों को डेवलप करोगे ना, रोजगार अपने आप बनेगा, आराम से बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। फिर आपकी बात आ जाती है कि जब रोजगार होगा तो उससे लोगों के हाथ में जब पैसा होगा तो वो थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे कि भाई एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। आज के डेट पे आप पेपर पे जो एजुकेशन की मेट्रिक्स आप बताते हो कि भाई सिर्फ 10% से लोग बच्चे कम हैं जो कि 10वीं तक या 12वीं तक नहीं पढ़ाई करते हैं, वो तो पेपर पे। भाई आप 12th क्लास के बच्चे को दे दो हैंड राइटिंग लिखने के लिए, शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते हैं, शुद्ध इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। और मैथ्स के जो सिंपल आपके टेबल्स हैं, बोल दो 18 का टेबल पढ़ा दो, बस सिग्नेचर कर सकते हैं और कुछ बस सिग्नेचर कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है इसका, कुछ फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है। तो अब हम
अभी जो हम करेंटली जिस जगह पे हैं वो है चंपारण। तो अब हम इस चंपारण वेस्ट चंपारण के डेवलपमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि भगवान ने इस जगह को क्या दिया हुआ है और अभी तक इस जगह में क्या था। तो अगर आप इस जगह को देखिएगा, आप मैप पे आ जाओ, कैमरामैन प्लीज़ इधर आइए। तो ये रहा मोतिहारी, ये रहा बेतिया। तो जो हमारा ईस्ट चंपारण है उसका जो मेन सिटी है वो मोतिहारी है, और जो वेस्ट चंपारण है उसकी जो मेन सिटी है वो बेतिया है। तो हम लोग कहीं बेतिया से थोड़ा सा आगे हम लोग बगहा के पास हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, और हम बेसिकली कवर करना चाहते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। तो जैसा कि हम रिमोटली डिस्कस कर रहे थे कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पे एक आश्रम है जो कि वाल्मीकि जी का आश्रम है, यहीं पे लवकुश रहा करते थे, राइट। तो भाई यहाँ पे लवकुश हैं। अब आपको थोड़ा आप इधर जाइएगा ना तो आपको सीतामढ़ी मिल जाएगा, ये सीतामढ़ी है, इसके ऊपर जनकपुर है कि नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो रेंज है ना, ये हिंदू माइथोलॉजी में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है कि नहीं रहा है। तो भाई जब आपके पास आप गिफ्टेड हो इस चीज़ के लिए, तो रिलीजियस टूरिज्म को आप क्यों नहीं प्रमोट करते हो। आप एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करो कि भाई जो भी रामायण में जिन जिन जगहों का एक किरदार रहा है, चाहे वो सीतामढ़ी हो गया, जनकपुर हो गया, भरतपुर हो गया, राइट, या फिर आपका वाल्मीकि नगर हो गया, उन सारे जगहों का एक पैकेज प्रोवाइड करो और इनको कनेक्ट करो थ्रू रिलीजियस टूरिज्म। मतलब बेसिकली जो जब इनकी रोड की कनेक्टिविटी होगी ना तो हर जगह बैनर्स होंगे कि भाई आप अपने पुराने 2000-3000 साल पुराने जो भारत है ना उसको आप देख रहे हो, और इसको आप अयोध्या, आपका इलाहाबाद, प्रयागराज और बनारस, इन तीनों से इसको जोड़ दो। तो क्या होता है ना कि देखो लोगों के पास पैसा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, नहीं, और हर चीज़ रिलेटिव होती है। तो आप बोलो कि भाई यहाँ की पर कैपिटा इनकम अमेरिकन पर कैपिटा इनकम के बराबर है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोग इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, तो जहाँ पे जो लोग स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है भाई कि हाँ अगर मुझे पैसा खर्चा करना है तो रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर ही खर्चा करना है, मुझे अय्यासी नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें लोगों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हो, उनको सहूलियत प्रोवाइड करते हो, एक पीस ऑफ माइंड उनको यहाँ पे रहता है, तो ऑब्वियस ही बात है टूरिज्म बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। अब कोई यहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए आता है वो बेसिकली नेचर बेस्ड जो टूरिज्म होती है उनको भी देख सकता है, राइट। यहाँ पे आपके पास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसके बारे में इवन मुझे भी नहीं पता था आज से 2 साल पहले तक। बहुत लोगों को नहीं पता था नहीं भाई। कॉर्बेट नेशनल पार्क तो सबको पता है, पता है कि नहीं पता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि फेमस किया गया है। अब आप अपनी जगहों को प्रमोट नहीं करोगे तो कोई फॉरेनर तो आगे प्रमोट नहीं करेगा ना। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम इस एरिया का डेवलपमेंट इस तरीके से करें और ये मैसेजिंग करें कि भाई ये रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ नेचर बेस्ड टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो आपको यूथ को यहाँ इनवाइट करना पड़ेगा, यूट्यूबर्स को इनवाइट करना पड़ेगा, डिफरेंट पॉडकास्ट करने पड़ेंगे कि भाई आप यहाँ आओ, यहाँ की नेचर देखो। और आप अगर इस एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक अलग अलग टाइप के खाने मिलते हैं, बेसिकली जिसे हम फूड बेस्ड टूरिज्म बोलते हैं। तो हर जगह की, जैसे मैं सिक्किम गया था तो सिक्किम में वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है। तो लोग वहाँ इसलिए जाते हैं कि भाई उनको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। तो आप यहाँ के लोकल फूड, लोकल कुजीन्स को प्रमोट करो, और इससे क्या होगा कि जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी अपने आप बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब हम टाइगर को यहाँ पे रहने के लिए अनुकूल बहुत परिस्थिति है। हाँ, तो जो कि एक समय में था कि टाइगर विलुप्त हो रहा है हर जगह से, और समझिए कि कॉर्बेट पार्क के बाद आपका बिहार में मिला हुआ है, तब कि उसको रहने के लिए बहुत बेटर जगह है। और आपको जैसे कि हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी करते हैं। अब आप अगर ये बोलते हैं कि नहीं, अगर आप इन चीज़ों को प्रोवाइड करोगे तो नेचर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई देखो, ह्यूमंस आर सो कैपेबल कि आप एक मैनमेड आइलैंड बना सकते हो। अगर आप चाहो, पूरे शिद्दत से चाहो, तो आप नेचर को अच्छे तरीके से रह करके, जिसे हम बोलते हैं ना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि भाई आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये नहीं कि आप पेड़ को काटना शुरू कर दो, जंगलों को काटना शुरू कर दो, जानवरों को मारना शुरू कर दो। आप उनके साथ रहो, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका रोजगार तो होगा ही, आपकी जो दूसरी पॉपुलेशन है जिनकी लगाव है जंगलों से, वो भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो हम जिसको बोलते हैं ना कि भाई हमें सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में एक बार कैमरामैन इधर आइए, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये है कहाँ पे, जो वाल्मीकि नगर है वो है कहाँ पे। तो आप बेतिया से थोड़ा ऊपर आप जाइएगा तो इस जगह पे कहीं पे
वाल्मीकि नगर है जिसे जो कि नेपाल बॉर्डर से टच करता है। तो इस जगह की जो लोकेशन है ना वो बहुत ही सूटेबल लोकेशन है फॉर एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि भाई आपके पास ऊपर नेपाल है और नेपाल इंडिया का बॉर्डर ऐसा है कि आप मूव कर सकते हो राइट बिटवीन द टू नेशंस, वहाँ पे कर सकते, बहुत ईजिली कर सकते हो। हाँ। तो आप वहाँ से आप काठमांडू जा सकते हो, वहाँ से आप हिमालय की टूर्स कर सकते हो। तो ये लोकेशन आप देखिए, आज तक मुझे इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि अपना बिहार इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है विथ नेपाल, इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, और नेपाल एक टूरिस्ट हब है। आप उसके बावजूद भी ये एक्सक्यूजेस देते हो कि भाई वहाँ से इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। भाई आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, रोबोट्स की आर्मी तैयार की जा रही है टेस्ला के द्वारा, जो कि भाई अपनी कंपनी को 1.2 ट्रिलियन से 7.6 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं वो लोग, और आप भाई अपने बॉर्डर को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। तो दीज आर ऑल बैड एक्सक्यूजेस। अगर आप चाहो तो इस पूरे जोन को आप रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ नेचर बेस्ड टूरिज्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लड का भी समस्या रहता है। हाँ करेक्ट, उस पे भी हम लोग आ रहे थे। तो अब बात करते हैं कि ये तो टूरिज्म की बात हो गई, अब हम आते हैं इंडस्ट्रीज़ पे। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये अलूवियल सॉइल का बेल्ट है राइट, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आपको शुगर केन, ठीक है, जो कि एक कैश क्रॉप है, मेज, फिर पैडी राइट, वीट, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा वेजिटेबल्स जो हम बात किए थे पहले हॉर्टिकल्चर की राइट। तो हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स भी राइट। तो फ्रूट्स इसी का एक पार्ट है। तो हॉर्टिकल्चर में आपका फ्लोरिकल्चर भी आ जाता है, फिर उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं वो आ जाते हैं राइट, उसके बाद फ्रूट्स आ जाते हैं राइट, स्पाइसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आज रास्ते में भी देखा कि यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई आप इन चीज़ों को और प्रमोट करो, थोड़े आप यहाँ पे R&D लैब्स लगाओ, जो कि पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बढ़िया सीड्स आप इन्हें प्रोवाइड करो, फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको अच्छा प्रोवाइड करो। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हमारा जो डिस्कशन था कि हम यहाँ पे MSMEs जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है वो हम खोल सकते हैं। उसके अलावा चूँकि यहाँ पे पानी बहुत अच्छे मात्रा में है, तो आप यहाँ पे एक्वाकल्चर कर सकते हो, फिशरीज़ पे आप फिशरीज बेस्ड इंडस्ट्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ से दरभंगा आसपास है, और दरभंगा में आज के टाइम पे भी लोग पॉन्ड्स रखते हैं राइट, अपना खुद का पॉन्ड रखते हैं, तो फिशरीज कर सकते हो। उसके अलावा शुगर केन से रिलेटेड चीनी मिल्स, कितने सारे चीनी मिल्स आप यहाँ पे बना सकते हो और पूरे इंडिया और वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर हम आते हैं शुगर केन से आपको ये होता है राइट, शक्कर होती है राइट, जैगरी। तो जैगरी में भी डिफरेंट वेराइटीज़ होते हैं। आप हर्ब्स बेस्ड जैगरी प्रोवाइड कर सकते हो, स्पाइसेस बेस्ड जैगरी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे जिंजर और इसका मिक्स करके आप प्रोवाइड कर सकते हो, कार्डमम जैगरी के साथ मिक्स करके। तो आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपको औषधि भी मिलता है फिर, क्योंकि नेचर इतना दिया है यहाँ पे चंपारण में। हाँ, वेस्ट चंपारण में। तो ये चीज़ हो गई। फिर जो हम बात कर रहे थे कैनाल्स की, अगर आप इन कैनाल्स को बिल्ड कर लेते हो, एक बार कैमरामैन पास आ जाओ, कि जैसा कि पहले हम डिस्कस किए हुए थे कि अगर हमें फ्लड को प्रिवेंट करना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा या तो हम रिजर्वायर्स बनाए इसके इर्द गिर्द, ठीक है, और रिजर्वायर के साथ साथ या फिर हमारा जो ये बैराज है इसके अलावा हम 1-2 बैराज और बना दें यहाँ पे, और बहुत इजीली फ्लड प्रिवेंट किया जा सकता है। भाई दुनिया और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, और इन कैनाल्स के थ्रू हम वाटर को जोड़ दें और वाटरवेज को यूज़ कर लें फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में दिखने लगेगा जब इसके इर्द गिर्द की जो विलेजेस हैं वो डेवलप्ड हो जाएंगी बस। और हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि हम नेचर को ध्यान में रखें, क्योंकि बार बार जब भी आप डेवलपमेंट की बात करते हो ना, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि आप नेचर को डिस्ट्रॉय करके करोगे। नहीं, आप नेचर को डिस्ट्रॉय करके नहीं कर सकते हो। आपका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप कभी पेस नेशनल पार्क चले जाओ, पूरा का पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है, वो जो पूरा रोड है वो जंगल के ऊपर बना हुआ है, तो आपको ट्रीज़ कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी वहाँ पे, आपने ट्रीज़ कट नहीं किया, और वहाँ हमने इंश्योर किया कि टाइगर्स ईजिली इधर से उधर जा सकते हैं, जो भी और जंगली जीव हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं। नेचर को हमने बर्बाद नहीं किया। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिशरीज डेवलप कर सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स डाल सकते हैं, एक्वाकल्चर कर सकते हैं। उसके अलावा टूरिज्म की तो बात हमने कर ही ली, और फिर नेपाल के साथ हम प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ साथ, जैसे यहाँ पे एक रक्सौल करके जगह है, ये रक्सौल देख रहे हो आप, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो रक्सौल आज के टाइम पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, जिससे कि नेपाल से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। आप भाई वहाँ वेयर हाउसेस बनाओ, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाओ, करेक्ट, आप वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बनाओ, और जो भी इंडिया इन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है वो या तो आप नेपाल के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर दो, या इंडिया के थ्रू
इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स है उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर दो। और ये जो वाटरवेज की जो कनेक्टिविटी है, आप इससे ये इंश्योर कर लोगे कि आप एक डेडिकेटेड चैनल क्रिएट कर दो कि भाई ये शुगर केन के लिए ही होगा, ये पैडी के लिए होगा, ये राइस के लिए होगा। तो आप अगर इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखोगे तो भाई कौन रखेगा? और आपको अगर डेवलप करना है तो आपको खुद को और खुद के स्टेट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे और एयरपोर्ट भी बनाने का ज़रूरत है, एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, इस डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोतिहारी एक सही प्लेस है जहाँ पे एयरपोर्ट बनाई जा सकती है, क्योंकि मोतिहारी इज़ डिसेंटली डेवलप्ड। रिलेटिव हर चीज़ रिलेटिव है। मैं ये नहीं बोलूँगा मोतिहारी न्यूयॉर्क है, मोतिहारी बिहार के दूसरे सिटीज़ के मुकाबले में ठीक ठाक ही है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं, हम आगे डिस्कशन करेंगे और वो वन ऑफ द लास्ट फ्यू डिस्कशंस होंगे हमारे इस पूरे सीरीज़ के, जो रियल लोकेशन से होंगे। हाँ, जो रियल लोकेशन पे होंगे, जहाँ पे बैराज होगा, और फिर हम बताएंगे कि ये एल्यूवियल सॉइल है और ये बेसिकली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो इतना मेहनत करने के पीछे रीज़न यही है कि भाई देखिए, हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, कि भाई आप कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को। और वीडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि कोई भी इंसान कंज्यूम कर सकता है। इफ़ आई राइट ए वेरी लॉन्ग रिसर्च पेपर और अ वेरी लॉन्ग एसे, आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल रीड इट। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो, सिंपल भाषा में बनाते हो, तो कोई 4th क्लास 3rd क्लास का पर्सन भी उन चीज़ों को देख के समझ सकता है, एंड देन दे कैन मेक द राइट डिसीजन कि भाई मुझे कैसे लोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लोग चाहिए, एंड विल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो थैंक यू सो मच।